यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ना नेशनल हाईवे पर स्कूटर चलाने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है क्या? माल्या भागा, विजय माल्या तो नेहरू जी बोले थे हैं। आसाराम बापू जेल में गया तब नेहरू जी बोले थे। कोई कपड़ा पहनता था क्या? पहले कोई सब लंगे रहते थे, तो उसमें तो इनके आदरणीय नीतीश कुमार के भी कई पूर्वज भी आ जाएंगे। पहले कोई कपड़े नहीं पहनता था। तो इस तरह का बचपना बयान ये बिहार के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को सौगात पे सौगात दे रहे हैं। आज फिर से उन्होंने एक बड़ी सौगात दे दी है ममता दीदी और आशा दीदी को। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से साधु पासवान जी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो बातचीत की। धन्यवाद आपको। कैसे देख रहे हैं आप? लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जुमला करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो आशा दीदी ममता दीदी को बड़ी सौगात दे दी है, जिसको लेकर आशा दीदी ममता दीदी लगातार मांग कर रही थी। 20 सालों के बाद याद आया बिहार के मुख्यमंत्री को किस तरह अपने शासनकाल में शिक्षक को, आशा दीदी को, ममता दीदी को से लेकर चौकीदार से लेकर दफादार तक मुख्यमंत्री जी के इशारे पर किस तरह पुलिस मारती थी, याद है ना? अभी लोग भूल गए क्या? इसलिए चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में अभी कई घोषणाएं होंगी, बिहार को कई सौगात मिलेंगे, लेकिन बिहार के लोग जुमले को समझ गए हैं, जुमलाबाजी करने वालों को समझ गए हैं। नीतीश कुमार, आप कह रहे कि जुमला है। नीतीश कुमार जो आपने कहा था वो नीतीश कुमार करके दिखा दिए। 1500 पेंशन कर दिए बोले थे आप लोग, तो वो करके दिखा दिए। बिजली यूनिट फ्री कर देने के लिए तो वो करके दिखा दिए, और आप इसे जुमला कह रहे हैं। बढ़ता बिहार, क्या मैंने नारा दिया? सरकार ने दिया। 2 दिन की बारिश में क्या हालत हो गई? नल जल योजना घर घर पहुंच गए, अपराधों की संख्या बढ़ गई। नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये हमारी जुमला थी क्या? नीतीश जी का था। किस तरह महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार जी का नज़रिया रहता है, शायद हमसे बेहतर आप जानती होंगी कि विधानसभा में किस तरह महिलाओं के प्रति टिप्पणी उन्होंने किया। कोई पुरस्कार देने जाते हैं तो महिलाओं को पीठ पकड़ने लगते हैं। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री का और बिहार का मुख्यमंत्री का यही संस्कार बच गया है? क्या मुख्यमंत्री बिहार के संस्कारहीन हो गए हैं? मैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह इनका रवैया है खासकर महिलाओं के प्रति कि पहले कोई कपड़ा पहनता था क्या? पहले कोई सब लंगे रहते थे, तो उसमें तो इनके आदरणीय नीतीश कुमार के भी कई पूर्वज भी आ जाएंगे। पहले कोई कपड़े नहीं पहनता था। तो इस तरह का बचपना बयान ये बिहार के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। एक तरफ जहां देखा जा रहा है महागठबंधन में बैठक पे बैठक हो रही है, कई लोग कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर कभी प्रेशर बना दी गई है, कभी मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे कि हमें इतने सीट से कम नहीं मानेंगे। क्या आखिर कैसे फिर सीट शेयरिंग की बात चल? हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। हमारे जो भी गठबंधन के हमारे जो भी सहयोगी दल हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाना है। जिस तरह भारत से पल्स पोलियो ख़त्म हो गया, इसलिए बिहार ही की जनता नहीं बल्कि देश की जनता अब चाहती है कि जुमलों की सरकार को जल्द से जल्द ये स्वाहा कर दें। इसलिए अब बिहार के लोग चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। बहुत ठगा गए। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देखो, है ना, 9 मन का बुलाकी देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हावड़ा का
पुल देखो, दिल्ली का लाल किला देखो। वही तरह देश के चौकीदार ने बिहार वासियों को कई जुमलाबाजी दिया कि 2 करोड़ नौकरी देखो, युवाओं को पकौड़ा बेचते देखो, माँ बहनों का बलात्कार होते देखो। यही तो जुमलाबाजी है। हाँ, जिस तरह बिहार के सांसद लोकसभा में अपना प्रवचन बांट रहे थे आरएसएस का, सांभिक चौधरी जी का आपने सुना होगा। हाँ, वो लोग तो हमको लगता है कि एकदम ये हो गए हैं, मतलब आरएसएस का एकदम किताब पढ़ के रट के गए हैं। किस तरह लोकसभा में उन्हें कोई जानकारी नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जिस समय प्रधानमंत्री थे, तब वो घटना घटी। अब वो कांग्रेस को कुछ भी होता है, कांग्रेस 70 साल याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी हो तो 70 साल याद आता है कि नेहरू ने ये किया। माल्या भागा, विजय माल्या तो नेहरू जी बोले थे। हैं, आसाराम बापू जेल में गया तब नेहरू जी बोले थे। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ना नेशनल हाईवे पर स्कूटर चलाने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है क्या? ये लोग संस्कारहीन लोग हैं। एक सवाल और रहेगा चिराग पासवान को लेकर के। इस वक्त बिहार की राजनीति में चर्चा तेज चल रही है। चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। आप मतलब चिराग पासवान आपका एक निजी संबंध भी है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, चिराग हमारे अनुज हैं और हमारी पारिवारिक रिश्ता अलग है ना। हमारी विचारधाराएं की लड़ाई है। चिराग पासवान जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो सभी राजनीतिक से जो संबंध रखते हैं या अनभिज्ञ लोग भी जान रहे हैं कि ये बीजेपी पर या जेडीयू पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। क्या लगता है चिराग पासवान जितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, क्या एनडीए ये उनका सहयोगी दल का मामला है कि उन्हें कितने सीट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये हमारा तो सहयोगी दल का तो मामला है नहीं कि मैं उस पर टिप्पणी करूं। अब सब चिराग जी जाने, ना मैं 3 में हूं ना मैं 13 में हूं। तो आप सुन रहे थे साधु पासवान जी खास बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने चिराग पासवान को लेकर कहा कि अब उनकी सहयोगी जो दल है वो समझी। और चिराग पासवान को लेकर फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।